तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को फिर से ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, दुलार। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको लेके चलता हूँ दो ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में। तो पहली जो घटना है ये उन दिनों की है जब बंगाल का प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ पे किसी भी भारतीय के लिए एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल इसलिए कि उनसे बेतुके सवाल किए जाते थे। अब तक किसी भी भारतीय का वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया था। होता था तो केवल अंग्रेज के बच्चों का वहाँ पे एडमिशन होता था और उन्हीं को दाखिला मिलता था। एक नवयुवक जो कि अभी मुश्किल से 18-19 साल का था, जाता है एडमिशन के लिए। तो इसके सामने जो एंट्रेंस के लिए सवाल रखा जाता है, तो पहला क्वेश्चन ही इतना टफ रखा जाता है। उससे पूछा जाता है कि सिंपली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मास्टर एंड अ स्टेशन मास्टर, कि एक स्कूल मास्टर और एक स्टेशन मास्टर में क्या डिफरेंस होता है। बिना कुछ सोचे तुरंत हाजिर जवाबी से वो लड़का जवाब देता है कि अ स्कूल मास्टर ट्रेन्स द माइंड्स वाइल अ स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स। मतलब कि वो कहता है कि एक स्कूल मास्टर होता है वो दिमाग को ट्रेन करता है, जबकि एक स्टेशन मास्टर अपना पूरा दिमाग लगा देता है एक ट्रेन के लिए। तो इतना सटीक जवाब, और इस बच्चे को 40, 50, 60, 70, 80% नहीं बल्कि पूरे एंट्रेंस में 100% अंक प्राप्त होते हैं, और इसका बहुत ही सम्मान के साथ एडमिशन होता है। तो ये घटना हमें ये बताती है कि अगर आपके अंदर योग्यता हो तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। और ये लड़का था कौन? तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक दूसरी कहानी रफ़ी साहब के जीवन की। कहा जाता है कि उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञ रफ़ी साहब उनके एक धुर विरोधी थे। उनकी बेटी की शादी होती है और अपनी शादी में रंजिशवश उन्होंने बाकी सबको इन्वाइट किया, इनको नहीं इन्वाइट किया। जब इनको सूचना मिलती है तो ये जाते हैं बेटी की शादी में, सहर्ष आशीर्वाद देते हैं उसको। अब जब इनके राजनीतिक विरोधी जिनकी बेटी की शादी थी, जब इनको देखते हैं रफ़ी साहब को वहाँ, तो रफ़ी साहब उनको देख करके एक ही बात बोलते हैं कि जो राजनीतिक विरोध होता है वो विचारों का मतभेद होता है, दुश्मनी भी विचारों का मतभेद है, लेकिन इसको हम लोग अपने बच्चों तक ना आने दें, इसी में हमारी समझदारी है। तो ये घटना हमें बताती है कि ज़रूर आप सबसे ये आग्रह है कि हमारे जो राजनीतिक मतभेद हैं या वैचारिक मतभेद हैं, किसी भी तरह का मतभेद हो, वो बच्चों तक ना जाए। हमारा मतभेद हम तक सीमित रहे और जीवन का हम आनंद लेते रहें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अंकमाल की। कहा जाता है कि एक बार अंकमाल क्या होता है कि गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे आप जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें। मुझे आज्ञा दें कि मैं लोगों के पास जाऊं, उनको धर्मोपदेश दूं, उनकी भलाई करूं, उनके काम आ सकूं। गौतम बुद्ध बहुत ही सहज स्वभाव में अंकमाल को उत्तर देते हैं कि देखो, दुनिया में अगर तुम निकलो किसी को कुछ देने, तो तुम तभी दे सकते हो जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो। तो सबसे पहले देने के लिए तुमको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तुम जाओ और ज्ञान अर्जित करो। अंकमाल महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता है, जाता है, सारी तरह की कलाएं, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, मल्हार, सब कुछ सीखता है, संगीत, सब कुछ सीखता है। जब सारी कलाएं सीख लेता है, 10 वर्ष तक अनवरत कठिन मेहनत करके और गौतम बुद्ध के पास दोबारा पहुंचता है और कहता है कि मैंने टोटल 64 कलाएं सीखी हैं और मैं 64 कलाओं का पंडित हूं। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और फिर जब आश्वस्त हो जाऊंगा तो तुम्हें मैं कह दूंगा। अगले दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जाते हैं और अंकमाल के यहाँ, और उसको जाते ही भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अंकमाल उनकी बातों को सुन करके बहुत क्रोधित हो जाता है और उनको मारने के लिए दौड़ता है। हंसते हुए गौतम बुद्ध वापस लौट के आ जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन 2 बौद्ध भिक्षु सैनिक का वेश बना करके अंकमाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हर्ष ने आपकी कलाओं के बारे में सुना है और आपको सेनापति बनाना चाहते हैं, तो आप सेनापति का पद स्वीकार करें। अंकमाल दौड़ता है सेनापति पद को पाने के लिए, बहुत ही खुश हो जाता है, और मार्ग में उसको फिर से गौतम बुद्ध मिलते हैं। और गौतम बुद्ध के साथ इस बार कौन होता है, तो आम्रपाली होती है। आम्रपाली बहुत ही रूपवती थी। उनको देख के अंकमाल मोहित हो जाता है और आम्रपाली के पीछे चल देता है। तब गौतम बुद्ध उसे उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि तुमने चाहे 64 कलाएं सीख ली अंकमाल, लेकिन वास्तविक विजय है क्या? तो वास्तविक विजय और वास्तविक ज्ञान है आत्मविजय। जिस इंसान ने अपने ऊपर विजय पा लिया, सच्चा ज्ञान उसी को है। तो अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो 64 कलाओं से नहीं, सबसे पहले आत्मविजय पाओ। अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय पाओ। यही आत्मविजय है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सच में जिसका मन मजबूत है, जिसने आत्मविजय पाया है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धैर्य के साथ सुनने के लिए हमेशा की तरह फिर से आप लोगों का ढेर सारा आभार।